बिल्कुल खास तस्वीर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ बिहार के सांसदों की निकलकर आई है लोकसभा से। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाते हैं जो बिहार के सांसदों के साथ क्लिक करवाई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तस्वीरें आप देखिए, जो वीडियो निकलकर सामने आया है संसद की तस्वीरें हैं। संसद का सत्र चल रहा है, बजट सत्र चल रहा है और बजट सत्र के दौरान बिहार के तमाम सांसदों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी ने फोटो क्लिक करवाया है। बिहार के सांसद हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे तस्वीरों में। चिराग पासवान बिल्कुल पीएम नरेंद्र मोदी के बगल में है, इससे चिराग पासवान का कद भी समझा जा सकता है। दूसरी तरफ ललन सिंह है। जी हाँ, ललन सिंह जो नीतीश कुमार के अगर यूँ कहें कि खासम खास हैं, करीबी हैं, और उनके बगल में संजय झा हैं। यानी जो नीतीश कुमार के नेता हैं वो भी दूसरी तरफ हैं और एक तरफ चिराग पासवान है। लेकिन एक नेता की कमी खल रही है, वो जीतन राम मांझी की। जी हाँ, जीतन राम मांझी फ्रेम में नज़र नहीं आ रहे हैं। हालांकि जीतन राम मांझी जो है उनकी कोई नाराज़गी तो नहीं है एनडीए से, लेकिन हालांकि बीच बीच में कुछ ऐसी बातें बोलते रहे हैं तो असहज स्थिति आ जाती है। लेकिन खैर, जीतन राम मांझी इस पूरे फ्रेम में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन बाकी के तमाम जो बिहार के सांसद हैं वो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोटो क्लिक करवा रहे हैं। चिराग पासवान ठीक बगल में है पीएम मोदी के, तो दूसरी तरफ ललन सिंह है। और इस मौके पर ये जो सांसद हैं, जो बिहार के तमाम सांसद हैं, वो पीएम मोदी से बातचीत कर रहे हैं। गपशप हुई, गुफ्तगू हुई और उसके बाद गिफ्ट देने का भी सिलसिला चालू हुआ। राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने, जो जेडीयू के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, उन्होंने पीएम मोदी के तोहफे में मंत्रालय का एक बुकलेट भेंट किया। जो उनका मंत्रालय है उस मंत्रालय का उन्होंने बुकलेट भेंट किया पीएम मोदी को। तो दरभंगा से जो बीजेपी के सांसद हैं गोपाल जी ठाकुर ने पीएम मोदी को मखाने की माला पहनाई। गोपाल जी ठाकुर का ये अंदाज जो है, स्वागत का अंदाज, बिल्कुल हमेशा से दिखता रहा है। और एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी का जो संसद में स्वागत किया तो उन्होंने मधुबनी पेंटिंग दी, पाग पहनाया और शॉल भेंट किया, मखाने की माला पहनाई। वो तस्वीर भी निकल कर सामने आई। और उसके अलावा जेडीयू की सांसद लवली आनंद ने पीएम मोदी को पुष्प गुच्छ देकर सम्मान वहाँ पर उनका अभिनंदन किया। तो ये तस्वीर बिहार के सांसदों के साथ पीएम मोदी की निकल कर आई है। संसद का सत्र चल रहा है और संसद के सत्र में बजट सत्र है, बजट पेश किया गया है, बजट पर बहस हुई है। पीएम मोदी ने विपक्ष को करारा जवाब भी दिया है। और इस बीच आपको बताएं कि बिहार के लिए ये साल खास है, क्योंकि बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं। यानी इस साल के आखिरी वक्त में बिहार में विधानसभा का चुनाव है। ऐसे में सभी की नज़रें बिहार पर ही टिक गई हैं। शुरू में भले ही दिल्ली सबके फोकस में था, लेकिन दिल्ली में अब चुनाव हो गए हैं। दिल्ली का विधानसभा चुनाव हो गया है, रिजल्ट कल आ जाएगा और रिजल्ट आएगा तो उसका इफेक्ट बिहार पर भी पूरा पड़ेगा। बिहार में क्या इफेक्ट पड़ेगा वो तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल बता रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बनने जा रही है दिल्ली में, ज़्यादातर एग्जिट पोल जो हैं वो बीजेपी की ही सरकार बनाते नज़र आ रहे हैं। हालांकि एक दो एग्जिट पोल हैं जो आपकी सरकार यानी अरविंद केजरीवाल की सरकार की वापसी की बात कह रहे हैं। तो अगर दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी तो उसका बड़ा इफेक्ट बिहार में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली में अगर यूँ कहें कि बिहारियों का वर्चस्व है और जो आंकड़े आ रहे हैं एग्जिट पोल के मुताबिक, उसमें बिहारियों का बड़ा योगदान है। अगर बीजेपी की सरकार बनती है, जैसा कि कई सारे एग्जिट पोल में बताया गया कि 50% जो बिहारी या पूर्वांचली लोग हैं वहाँ के, यानी इन इलाकों के बिहार यूपी के लोगों ने 50% जो है बीजेपी का साथ दिया है। यानी अगर यूँ कहें कि दिल्ली की सियासत पलट दी है बिहार यूपी ने मिलकर, तो ये गलत नहीं होगा। हालांकि अभी रिजल्ट आने बाकी हैं, लेकिन दिल्ली के लिए फील गुड लग रहा है और बीजेपी अभी से जश्न के मूड में है कि दिल्ली में चुनाव जीतेगी और दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी और उसका इफेक्ट सीधे सीधे बिहार पर पड़ेगा। तो ऐसे में इस स्थिति में जब बिहार में चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में बीजेपी सांसदों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी फोटो क्लिक करा रहे हैं, तो उसके कई सारे मायने निकल कर सामने आते हैं। सहयोगी जो हैं साथ में हैं, ये भी एक मैसेज जा रहा है। चिराग पासवान हो या फिर ललन सिंह हो या फिर संजय झा हो, यानी जेडीयू हो या फिर एलजेपी आर हो, तमाम लोग साथ में हैं। उसके अलावा अगर बात करें जीतन राम मांझी की, हालांकि वो नज़र नहीं आ रहे हैं, किन वजहों से नज़र नहीं आ रहे हैं ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिलहाल जितने भी सांसद हैं, चाहे जेडीयू के सांसद हो, बीजेपी के सांसद हो या फिर चिराग पासवान के सांसद हो, सभी पीएम मोदी के साथ एक फ्रेम में नज़र आ रहे हैं। तो एक बड़ा मैसेज
भी देने की कोशिश है संसद के जरिए बिहार को कि बिहार में एनडीए एकजुट है। तमाम तरह के सवाल भले ही खड़े हो रहे हैं बिहार एनडीए को लेकर कि टूटेगा फूटेगा या फिर लोगों को सीटें नहीं मिलेंगी, क्योंकि विधानसभा में सीटों का भी बड़ा मसला है। सीट जो है सभी चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चाहते हैं, सभी अपनी हिस्सेदारी चाहते हैं। तो ऐसे में सबको संतुष्ट करना इतना आसान भी नहीं होगा बिहार में बीजेपी के लिए। बीजेपी बड़ी पार्टी है, बड़ा पार्टनर है, तो ऐसे में बीजेपी की बड़ी भूमिका है सीट के बंटवारे में। और नीतीश कुमार और बीजेपी जो बराबर के भाई, अगर यूँ कहें कि न कोई बड़ा भाई न कोई छोटा भाई, बराबर की सीटें मिलती रही हैं, बांटते रहें आपस में, तो इस बार भी वही फार्मूला लगेगा जैसा कि बताया जा रहा है, जो बातें निकल कर सामने आ रही हैं। और बाकी की जो सीटें रहेंगी 43 सीटों में चिराग पासवान को ज़्यादा हिस्सेदारी मिलेगी, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस 100% था, ये भी बात तय है। यानी 243 में अगर बात करें तो 100 सीटें बीजेपी जेडीयू के कोटे में जाएंगी और 30 सीटें चिराग पासवान के कोटे में जा सकती है, और बाकी जो बची 13 सीटें उसमें जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की हिस्सेदारी होगी। तो ऐसे में ये जो तस्वीर है काफ़ी मायने है इसके, बिहार तक मैसेज है और पीएम मोदी मैसेज देने में माहिर हैं तस्वीरों के माध्यम से, और मौका वो जो कोई सा भी हो वो छोड़ते नहीं है। तो इस मौके पर, इस खास मौके पर संसद के बजट सत्र के दौरान पीएम मोदी ने बिहार के सांसदों के साथ तस्वीर क्लिक कराकर वीडियो बनवाकर बिहार में संदेश भेज दिया है कि बिहार एनडीए एकजुट है। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।